Hello, children. How are you? So, welcome to our channel Mission NCRT. Today, we are going to talk about a very beautiful and meaningful chapter Gifts of Grace, honoring our vocations. So, this chapter teaches us that every person's work is special and we should respect every kind of work. मतलब कि इस कविता में बताया गया है कि हर काम करने वाला व्यक्ति समाज के लिए ज़रूरी है, चाहे वो नाविक हो, मोची हो, रसोइया हो, मिस्त्री हो, सब मिलकर हमारी ज़िंदगी आसान और बेहतर बनाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने काम से अपनी पहचान बनाता है। आज हम ये पढ़ेंगे चैप्टर गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। मतलब कि ईश्वर के दिए हुनर का सम्मान करना। ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड एक्सपोन गिव बेलो और फोर रिडल्स रीड एनी आइडेंटिफाई हु दिस पीपल्स आर। तो यहाँ पे नीचे 4 वो दी गई हैं पहली रिडल्स मतलब पहेलियाँ। तो उनको हमें पढ़ना है और फिर हमें उनको पहचानना है कि वो कौन कौन से पीपल हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है इन फोरोज डीप सीक्रेट्स आई शो एज टाइम पासेस आई वॉज देम ग्रो हु एम आई। मतलब कि खेतों में बीज बोता है और फसल उगाता है, वो कौन हो सकता है? किसान। तो इसमें क्या आएगा? फार्मर। तो इसमें फर्स्ट वाली पहली में आएगा फार्मर। दूसरी है फ्रॉम व्हील टू किल माई स्किल इज बोर्न स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म हु एम आई। अब मतलब कि जो चौक पर मिट्टी से बर्तन बनाता है, चौक से जो मिट्टी से बर्तन बनाता है और भट्टी में पकाता है, वो कौन होता है? कुम्हार, पोटर। तो इसमें क्या आएगा? पोटर। नेक्स्ट है थर्ड आई ले फाउंडेशंस ब्रिक बाय ब्रिक टू बिल्ड ए हाउस इट्स मी यू पिक हु एम आई। तो इसमें है जो ईंट से ईंट में लग के जो घर बनाता है, जो ईंट जोड़ के घर बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिस्त्री, यानी कि मैसोन, MASON। तो इसमें आएगा मैसोन। फोर्थ है आई वर्क विथ पॉट्स पैन्स एंड स्पाइस क्रिएटिंग डिशेज दैट टेस्ट सो नाइस हु एम आई। जो मतलब जिस काम के लिए पॉट्स आते हैं, पैन्स आते हैं, कढ़ाई आती है, स्पाइस आते हैं, मसाले आते हैं और उससे अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो वो कौन बनाता है? रसोइया, कुक। जो स्वादिष्ट खाना बनाता है वो कौन होता है? कुक। तो इसमें क्या आएगा? कुक। मतलब कि किसान हमें खाना देता है, कुम्हार बर्तन बनाता है और मिस्त्री घर बनाता है और रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाता है। ये सभी मिलकर हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं। What is the role and relevance of the people you identified in the riddles? How do they contribute to the society? Discuss with your classmates and teacher. मतलब कि पहेलियों में जिन लोगों की पहचान आपने की है, उनका समाज में क्या रोल और महत्व है, वे समाज में कैसे योगदान देते हैं, इस पर अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ चर्चा करें। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक कारपेंटर लकड़ी का काम करता है ना, पॉट मेकर पॉट का काम करता है, पॉट बनाने का कुम्हार, भैया बुनाई का काम करता है, वीवर, और जो पेंटर होता है वो पेंटिंग का काम करता है। तो सबके अपने अपने काम होते हैं और सभी ज़रूरी होते हैं। तो फिर नेक्स्ट है रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरियड वोकेशंस आई हियर। मतलब कि इसका मतलब है कि कवि को ऐसा महसूस होता है, पोएट को ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा भारत खुशियों से भरा हुआ है और हर जगह अलग अलग काम करने वाले लोग अपने काम का जश्न मना रहे हैं। तो यहाँ सेलिब्रेटिंग का मतलब सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि लोग अपने काम को खुशी और गर्व से कर रहे हैं। फिर है those of crafts person each one celebrating their craft woven with colors and myriad hues। यानी कि क्राफ्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? जो क्राफ्ट का काम करते हैं, जैसे कि बुनकर, पेंटर। इसका अर्थ है कि कारीगर, जैसे बुनकर है, पेंटर है, कुम्हार है, अपने हाथों से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं।
और कलर्स एंड ह्यूज का मतलब है अलग अलग रंग और डिजाइन, यानी उनका काम बहुत आकर्षक और कैसा है, कलात्मक होता है। नेक्स्ट है द आर्टिशंस विथ lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams echoing in the streets, यानी कि जो आर्टिशन, यहाँ कलाकारों की बात हो रही है जो संगीत बजाते हैं। ल्यूट्स एक तरह का संगीत होता है, वाद्य यंत्र होता है उनका, आर्टिशंस का। ये कलाकार अपने संगीत के जरिए अपनी भावनाएं और सपने व्यक्त करते हैं। उनकी धुनें गलियों में गूंजती हैं और लोगों को खुश करती हैं। नेक्स्ट है द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विथ मैथमेटिकल प्रिसिशन, यानी कि जो कारपेंटर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, बढ़ई। तो यहाँ बढ़ई के बारे में बताया गया है। वे लकड़ी से दरवाजे, फर्नीचर आदि बनाते हैं। मैथमेटिकल प्रिसिशन का मतलब है बहुत नापतोल और सटीकता से काम करना, यानी उनका काम बहुत ध्यान और मेहनत से होता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन अवर लाइफ। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ बिजली के काम करने वालों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ इलेक्ट्रिशियंस की बात हो रही है। वे तार और केबल के जरिए बिजली जोड़ते हैं। क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, वो तार और केबल के जरिए क्या जोड़ते हैं, बिजली जोड़ते हैं। हुमिंग का मतलब है काम करते समय हल्की आवाज़ या व्यस्त रहना। वे हमारे घरों को रोशन करते हैं और हमारी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। अब जैसे कि इस पिक्चर में है, जो कुक होता है वो रसोइयों में चीज़ें बनाता है, कारपेंटर लकड़ी की चीज़ें बनाता है, और जो बोट्समैन होता है वो बोट चलाता है। द बोटमैन गेट ट्रेन देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग while at वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, यानी कि जो बोटमैन होता है, यानी जो नाविक होता है, बोटमैन होता है, वो समुद्र या नदी में काम करते हैं काम करते हैं। वे मछली पकड़ते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना। तो कविता में बताया गया है, पोएम में बोला गया है कि वे काम करते समय गाते भी हैं और समुद्र की कहानियाँ सुनाते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने काम को खुशी और उत्साह से करते हैं। फिर नेक्स्ट है शू मेकर, यानी कि मोची जूते बनाते हैं और ठीक करते हैं। तो उनके बनाए जूतों से लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं और अपना काम कर पाते हैं, यानी उनका काम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिथम ऑफ द डिज़ाइनर मैशन इज सेलिब्रेटिंग विद वॉट बिलोंग्स टू देम एंड टू नोन एल्स, यानी कि अब आते हैं रसोइया। तो रसोइया खाना बनाता है जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो कविता में कहा गया है कि खाना बनाना भी एक कला है, एक आर्ट है। तो एक अच्छा रसोइया स्वाद, खुशबू और मेहनत से खाना बनाता है। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर, यानी कि अब आते हैं डिज़ाइनर मिस्त्री, यानी कि डिज़ाइनर चीज़ों को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। कौन बनाता है, वो डिज़ाइनर बनाते हैं, मिस्त्री लोग बनाते हैं। तो मिस्त्री मतलब होता है मैसन, घर और इमारत बनाते हैं। दोनों अपने अपने काम में मेहनत करते हैं और अपने काम पर गर्व महसूस करते हैं। मतलब कि है कि हर व्यक्ति का काम ही उसकी पहचान होता है। जो काम हम करते हैं वही हमें अलग बनाता है। तो कविता में पूरा भारत ऐसा दिखाया गया है जैसे हर कोई अपने काम में खुश है और जश्न मना रहा है। मतलब कि ये है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी अहमियत होती है, चाहे वे किसान हो, मोची हो या इंजीनियर। हर काम ज़रूरी है। अगर हम इनमें से कोई एक भी काम ना हो तो समाज क्या होगा, अधूरा रह जाएगा। हर इंसान का सम्मान करना चाहिए और हमें हर व्यक्ति और उसके काम की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि सभी मिलकर समाज को बेहतर बना। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही आसान पढ़ाई वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।